नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह रानावत, स्वागत है आपका क्रेडिट एक्सीलेंसी पे। आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं कोटक का ज़ेन क्रेडिट कार्ड। हम देखेंगे कोटक के ज़ेन क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या क्या फीचर्स है और क्या बेनिफिट्स है, रिव्यूज़ भी जानेंगे। लास्ट में मैं अपना रिव्यू भी दूंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग अनबॉक्स करते हैं कोटक ज़ेन क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, ये है कोटक का ज़ेन क्रेडिट कार्ड जो अभी हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स के, इसके अंदर क्या ऐसी स्पेशलिटीज़ है। दोस्तों, ये है कोटक ज़ेन क्रेडिट कार्ड। हम लोग इसको पूरा इसका डिटेल्ड रिव्यू देखेंगे हम लोग अभी। तो दोस्तों, यहाँ पे है डिटेल कोटक ज़ेन क्रेडिट कार्ड की, जहाँ पे बहुत ही बड़े अक्षरों में हाईलाइट किया गया है 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर एवरी 150 स्पेंड ऑन शॉपिंग। ये है पूरा कार्ड का डिटेल। यहाँ पे ये कार्ड है और ये हम इस कार्ड को अनवील करेंगे अभी। तो दोस्तों, ये कोटक का ज़ेन क्रेडिट कार्ड है। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रीमियम दिखता है ये कार्ड। पास में जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है उसको हमने हाइड करके रखा है, बिकॉज वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, हमारा कस्टमर आईडी और वो, जो कि हमें हमेशा ही छुपा के रखना चाहिए ताकि कोई भी फ्रॉड हमारे साथ ना हो। और यहाँ पे नीचे दिया गया है कि आप किन्हीं भी 2 स्टेप्स में आप अपना ये पूरा कार्ड जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये QR कोड को स्कैन करते ही आप 6 डिजिट का पिन जो है वो इस कार्ड के लिए जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप जो है वो ऑनलाइन है, कॉन्टैक्टलेस, वो भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसके रिव्यूज़ की बात करें तो इसमें आपको हर 150 स्पेंड करने पे शॉपिंग में आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। आई थिंक 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स 150 स्वाइप करने पे, ये पहला ऐसा कार्ड है जिसमें 150 स्वाइप करने पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं कोटक के अंदर। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसके अलावा 150 स्पेंड करते हो तो उस पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं शॉपिंग की। अगर हम लोग बात करें शॉपिंग मीन्स आपने अगर कोई खरीदी की जो मॉल में से हो, या फिर कोई कपड़ों की खरीदी, कोई जनरल स्टोर से खरीदी, या कहीं पे ऐसी जगह पे स्वाइप किया जहाँ से आपने कोई चीज़ खरीदी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी, तो उसके ऊपर आपको 150 स्पेंड करने पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे साथ ही साथ लिखा हुआ है 150 अदर ऑल में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि कई बार हम लोग लाइट बिल वगैरह पे करते हैं, गैस बिल वगैरह पे करते हैं, हाउस टैक्सेस पे करते हैं, तो उस पर 150 स्पेंड करने पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा 15,000 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप एन्युअली 6 लाख रुपीज़ क्रॉस कर जाते हो, यानी 6 लाख स्पेंड अगर हो जाता है तो फिर आपको 15,000 बोनस पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा लॉन्जेस के बारे में बात करें तो आपको 8 डोमेस्टिक लॉन्ज, एयरपोर्ट लॉन्ज मिलता है, जो कि पर 2 क्वार्टर मीन्स अगर आप देखने जाए तो पर क्वार्टर आपको 4 विजिट्स मिलती है एन्युअली। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे कि आपको माइंड में रखनी चाहिए, जैसे कि आपका बिल का पेमेंट वगैरह आप किस तरीके से कर सकते हो, सेफ बैंकिंग, आप क्रेडिट कार्ड में कौन कौन सी चीज़ें आप किसी को दिखा सकते हो, कौन सी चीज़ें नहीं दिखा सकते हो, कौन सी चीज़ों को कभी भी रिवील करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप किस तरीके से कोटक में किसी भी काम के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोटक कॉन्टैक्ट सेंटर के अंदर आप चैट कर सकते हो क्या विद कोटक एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं जो कि आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो इसके अंदर आपने यहाँ पे देखेंगे कि कोटक ने बताया हुआ है कि आप यहाँ पे वीज़ा पेव के थ्रू, स्मार्ट वे पेव, यानी हम लोग आप टैप करके पेमेंट कर सकते हो। टैप करके पेमेंट करने के लिए कौन कौन से मर्चेंट्स है, तो जैसे IRCTC, इसमें अगर हम टैप एंड पे की बात करें तो बिग बाज़ार, रिलायंस, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, फिर लॉ पिज़्ज़ाज, उसके अलावा PVR और आइनॉक्स पे आप टैप एंड पे कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और ब्रोशर मिलता है जिसके अंदर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है कि आप क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको अपने क्रेडिट कार्ड में ऑन रखनी है, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन स्टोर, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, ATM, कैश विड्रॉल्स,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कोटक की एप्लीकेशन में जाके सेट कर सकते हो और आप इस कार्ड को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कार्ड में कौन कौन से यूसेजेस एक्टिवेटेड रखते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी वो भी आपको बताना है। साथ ही साथ अगर इसके चार्जेस की बात करें, ये कोटक ने हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजी हुई है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो इसके अंदर ये एक ब्रोशर दिया हुआ है जिसके अंदर दिया हुआ है इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन योर सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। अभी जो क्रेडिट कार्ड आपके पास में आया है इसके अंदर आपके डोमेस्टिक ATM ट्रांजैक्शंस एंड POS मशीन्स पे आप इसको स्वाइप कर सकते हो। ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शंस इसके अभी फिलहाल डिसेबल किए हुए हैं। अगर आप उसको इनेबल करना चाहो तो यहाँ पे पूरे स्टेप्स दिए गए होते हैं जिस तरीके से आप अपना ई-कॉमर्स यानी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आप चालू कर सकते हो। पीछे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप किस तरीके से इस कार्ड के कौन कौन से फीचर्स को इनेबल कर सकते हो, कौन कौन फीचर्स को आप डिसेबल कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कोटक की एप्लीकेशन में जाके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि डोमेस्टिक में आपको ये इनेबल करोगे तो आप डोमेस्टिक के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, POS मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन आप कहीं पे भी स्वाइप कर सकते हो। ई-कॉमर्स यानी आप ऑनलाइन जो खरीदी करते हो उसके लिए है। कॉन्टैक्टलेस यानी टैप एंड वेव जो हम लोग ने बात किया था, आप सिर्फ और सिर्फ अपना कार्ड कहीं पे भी किसी भी POS मशीन पे टैप करके आप उसके अंदर पेमेंट कर सकते हो। ATM से कैश विड्रॉ करने के लिए आपने इनेबल किया हुआ है तो ATM से भी विड्रॉ कर सकते हो। सेम चीज़ें इंटरनेशनल के लिए भी लागू होती है। तो आप कौन कौन सी चीज़ें एक्टिवेट करना चाहते हो, कौन कौन सी एक्टिवेट नहीं करना चाहते हो। मेरी सलाह के हिसाब से आपको इंटरनेशनल सारे ट्रांजैक्शंस जो है ऑनलाइन बंद कर देने चाहिए, जिसकी वजह से कभी भी फ्रॉड होने के जो चांसेस होते हैं जो बेसिकली अदर कंट्रीज़ के थ्रू होता है तो वो आपके कार्ड पे कभी भी नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी है, जैसे कि हम लोग अगर बात करें पे एंड वेव तो कौन कौन से ऐसे मर्चेंट्स हैं जिसके यहाँ पे आप सिर्फ टैप एंड पे करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बिग बाज़ार है, रिलायंस है, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज़ है, फिर इसके अलावा स्टारबक्स कॉफ़ी में भी आप टैप एंड पे करके पे कर सकते हो। लॉ पिज़्ज़ाज़ है, PVR है और आइनॉक्स है। इन सभी के अंदर आप सिर्फ टैप करके पेमेंट कर सकते हो। टैप एंड पे का लिमिट जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। पहले ये लिमिट जो थी वो मैक्सिमम 5000 थी, अभी चेंज हुई है, सो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और आप अगर ऑनलाइन अगर कोई भी पेमेंट करना चाहते हो जैसे कि IRCTC, टाटा स्काई, रिलायंस, आइडिया, डोमिनोज़ या पिज़्ज़ा, तो ये भी आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। तो इसका भी पूरा तरीका और रास्ता यहाँ पे दिखाया गया है। सारे स्टेप्स बाय स्टेप सब कुछ हर चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। आखिर में बात करते हैं इस कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो सर इसका एनुअल चार्जेस है 1500 रुपीज़ प्लस GST, यानी आपका ज्वाइनिंग फीस जो है वो 1500 रुपये प्लस GST रहता है और एनुअल फीस भी जो है वो भी 1500 रुपये प्लस GST रहता है। ये 1500 रुपये आपकी जो फीस है वो वेव ऑफ हो सकती है अगर आप 1,50,000 रुपये का स्पेंड करते हो प्रीसीडिंग ईयर के अंदर, मतलब जिस साल में ये कार्ड आपके पास में आया अगर उस पूरे साल में आप 1.5 लाख रुपया अगर यूज़ कर लेते हो तो आपका ये जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों मेरी नज़र में ये कार्ड एक बहुत ही अच्छा कार्ड है जिसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो 150 स्पेंड करने पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। प्लस अगर इस रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात भी करें तो कोटक के अंदर एक चीज़ ऐसी है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो वापस कोटक रिवॉर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और इस कार्ड की स्पेशलिटी की बात करें तो इसका जो हर रिवॉर्ड पॉइंट है वो खुद 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रिवॉर्ड, 1 कोटक रिवॉर्ड। तो मेरी नज़रों में ये कोटक का बहुत ही अच्छा कार्ड है। 1500 रुपीज़ फीस पे करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर आपका स्पेंडिंग जो है वो 1,50,000 होता है। तो मेरी रिव्यूज़ के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कोटक का क्रेडिट कार्ड है जो आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। थैंक यू, जय महाकाल। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।